वाकई में आप कोई मुतालबा जुडिशल इंक्वायरी का वो कर रहे हैं, लेकिन जिस निज़ाम को आप खराब कह रहे हैं, जमात इस्लामी का दावा है कि वो मेयर तो था ही हमारा, ये तो जबरी तौर पे इसको लाया गया है। यार जमात इस्लामी का मसला ये कि वो एक औरत होती है, उसके 8 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पड़ोसन को कह रही होती है बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो जमात इस्लामी का तो ये मसला है भाई, जमात इस्लामी की बात मत किया करें यार। जमातुल मुनाफिकीन है वो खुद सहूलतकार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब ये लूला लंगड़ा निज़ाम जो है वो इम्पोज किया जा रहा था। जमात इस्लामी की बात मत किया करें भाई मेरे सामने, अल्लाह माफ करे, मुंह खराब हो जाता है। मैंने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा इसीलिए किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी नजर तो आए, समझ में तो आए, लोगों को पता तो चले भाई। अगर गलती इंतजामिया की जानिब से, जो वहाँ की गुल प्लाजा की इंतजामिया है, बिल्कुल मैं भी सुन रहा हूँ कि जी जो एज पर प्लान है वो कोई 400-500 दुकानें थी, बन गई 1200 दुकानों के बीच में एक दीवारी तो मारनी होती है, तो वो 8,000 से 15,000, 20,000, 30,000 का किराया हो जाता है। फिर वहाँ से महीना भी है, तमाम चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें उसी वक्त क्लियर होंगी जब इंक्वायरी होगी। तो मेरी तो डिमांड है पहली कि भाई इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, पता चले। और फिर ये सारा काम हो गया, आप कह रहे हैं ना ये सारा काम हो गया, 400 से 1200 बन गई। सरकार कहाँ सो रही है, सत्तू पी के बैठी हुई है, क्या कर रही है? एसबीसीए क्या कर रहा है? जो बाकी इदारे वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो गुल प्लाजा उसके सामने ही तो डीसी ऑफिस है, वो वहां पे बैठा हुआ डीसी क्या करता है? फिर वहां पे जो भी होता है डीसी, मुझे नहीं पता अभी कौन है, वो जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? अचार डालते हैं बैठ के। उनका काम ठंडी मशीनों में बैठना है, उनका काम सिर्फ रेस्टोरेंट पे और आगे पीछे जगह जगह जाके सील लगाना और 10 और 15,000 रुपए बेच के अपनी टीम को दोबारा डीसील करना, यही काम रह गया है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना भाई, इसी बात की तो डिमांड कर रहे हैं हम। भाई बलदियाती निज़ाम बेहतर हो भी जाए तो एक मसला ये भी कि ये जो शहर है मुख्तलिफ इदारों के हदूद में तकसीम है। कल जब आग लगी तो कंटोनमेंट बोर्ड की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो कहाँ थी, रेलवे की, केपीटी की, इन तमाम इदारों की गाड़ियाँ कहाँ हैं? आप जहाँ पार्लिमानी पार्टी इलाका खुला रहे हैं और इस पर बात करेंगे, तो क्या आप इस पर बात करेंगे कि जो कंटोनमेंट बोर्ड एक ब्रिगेडियर के सेक्शन कमांडर के अंडर में होता है, उससे भी तलब किया जाए कि कल शहर जल रहा था, आपके कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ कल क्यों नहीं है? जबकि जब कंटोनमेंट में या इदारों में आग लगती है इनके हिसाबों में, तो केएमसी की और शहर, तो इन इदारों से पूछगछ होगी भाई आपकी गाड़ियाँ कहाँ थे, आप क्या कर रहे हैं शहर में, और क्या ये मुतालबा करेंगे कि सिर्फ मौजूदा निज़ाम बेहतर ना हो बल्कि ये हदूद भी खत्म हो और एक कराची की हदूद एक इदारे के अंदर हो? यार ये 30 से 33% है शायद केएमसी के पास, ऐसे ही है, बाकी कंट्रोलमेंट तो दीगर इदारों के पास है, ऐसे ही है ना भाई। ये कितने सालों से ये वाली बात, कितने सालों से ऐसे ही है ना। देखिए हकीकत को समझना होगा। नेवी के भी वहाँ पे स्नॉकल लगे हुए थे और उसके अलावा पोर्ट केपीटी के लगे हुए थे। बात इतनी सी है कि कोई सिस्टम तो मौजूद नहीं है ना इस शहर में भाई। अगर केएमसी के अपने मालियाती वसाइल है, केएमसी के पास अपना एक झेली महकमा है, जिम्मेदारी उनकी बनती है ना भाई, उनकी बनती। हाँ, यकीनी तौर पे शहर का एक वाकया हुआ है, मेरे पड़ोस में अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा भाई, मुझे भी उतना ही दुख होगा। मैं भी अपने सारे एफर्ट्स करूंगा कि मैं उसको सपोर्ट करने में, उसको असिस्ट करने में अपना किरदार अदा कर सकूं। अब चूंकि मैं खुद इंतजामिया या मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैंने जो परसों रात को देखा तो वहाँ पे नेवी भी लगी हुई थी, वहाँ केपीटी वाले भी लगे हुए थे, कल पाकिस्तान आर्मी और हमारे FWO के जवान भी आए हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो ये चीज़ मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि क्या वाकईतन जो आपकी बात है वो ठीक है या गलत है। अली भाई ये बताइएगा कि रात को जब मेयर साहब गए थे तो वहाँ के लोगों ने सख्त एहतजाज किया, जब गवर्नर साहब गए थे तो उसके खिलाफ भी लोगों ने एहतजाज किया। एक तो ये पब्लिक का जो रिएक्शन है इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि